जय गुरुदेव जी सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वंदना रविदासिया के ऊपर, जो कि अमृतवाणी प्रचार प्रसार के लिए है। आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी स्टिक साहिब जी में संकलित शब्द 12। इससे पहले मैं शब्द 11 सरल हिंदी भाषा में अपलोड कर चुकी हूँ। जिनको भी सभी शब्दों को सरल हिंदी भाषा में समझना है, मेरे चैनल के ऊपर जाके आप उन शब्दों की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या सुन सकते हैं। अब तक हमने 11 शब्द अपलोड किए हैं। आइए हम चलते हैं शब्द 12 की तरफ। इसको भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद में इसकी सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करके आपको समझाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आएगा। अगर किसी को ना भी कुछ समझ में आए, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कृपया करके कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय गुरुदेव। आइए शुरू करते हैं। बानी श्री गुरु रविदास जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम 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 जी। सतजुग सत तेता जग द्वापर पूजा चार। तीनों जुग तीनों दृढ़ कल केवल नाम आधार। पार कैसे पाइबो रे मुको को न कह समझाए। जाते आवा गमन मिलाए बिलाए रहाओ। बहुविध धर्म निरूपय करता दिशा सब लोई। कवन करम ते छूटिए जिह सादय सब सिद्ध होई। कर्म अकर्म विचारिये शंका सुन वेद पुराण। संसासद हृदय बसै कौन हरै अभिमान। बाहर उदक पखारिये घट भीतर विविध विकार। सुध कवन पर होए वो सुच कुंचर विधि व्यवहार। रवि प्रकाश रजनी जथागत जानत सब संसार। पारस मानो ताबो छुए कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटिए पूरब लिखत ललाट। उन मन 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 ही मिलै छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करै भ्रम बंधन काट विकार। सोई बस रस मन मिलै गुण निर्गुण एक विचार। अनिक जतन निग्रह किए टारी न टरै भरम फास। प्रेम भक्ति नहीं उपजै तातै रविदास उदास। इस शब्द के माध्यम से सतगुरु रविदास जी महाराज हमें क्या समझाते हैं, आइए सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करते हैं। कि सतयुग सत तेता जग द्वापर पूजा चार। तीनों जुग तीनों दृढ़ कल केवल नाम आधार। तो इसमें सतयुग में सच बोलने की प्रधानता थी, और त्रेता युग में यज्ञ करने की, द्वापर युग में पूजा की। तीनों युगों में कर्म वेद शास्त्रों में नियत किए गए थे। कलयुग में देवी देवताओं को आधार माना गया। सतगुरु रविदास जी महाराज ने इन चारों युगों की प्रधानता को न मानते हुए, जो भी चारों युग हैं इनकी प्रधानता को नहीं माना, और सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस चारों युगों की प्रधानता को न मानते हुए मानवता का उपदेश दिया है कि उपरोक्त चारों युगों के कर्म करने से जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। यह बात समझाकर भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इन कर्मों के करने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो केवल प्रभु नाम से ही मिलती है। पार कैसे पाए बोरे मोको को न कह समझाए। जाते आवागमन बिलाए रहाऊ। एक प्रभु के नाम के बिना इस भव सागर और जन्म मरण के चक्कर से किस तरह से मुक्त होना है, इस बात की सच्चाई मुझे कोई भी कहकर समझा नहीं रहा है। बहुविधि धर्म निरूपिय करता दिशा सब लोई। कवन करम ते छूटिए जिह सादय सब सिद्ध होई। वेद पुराणों में अनेक प्रकार के धर्म और कर्म नियत किए गए हैं। सारे संसार के लोग इन कर्मों को करते हैं और करते नजर भी आ रहे हैं, पर गुरुजी कहते हैं कि यह नहीं बताया गया कि इन अनेकों कर्मों में से कौन सा कर्म ऐसा किया जाए जिसके करने से सभी सिद्धियां भाव मुक्ति प्राप्त हो जाए। कर्म अकर्म विचारिये शंका सुन वेद पुराण। संसासद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। वेदों और पुराणों को पढ़कर मन में शंका पैदा होती है कि कौन सा कर्म किया जाएगा और कौन सा कर्म ना किया जाए। इन कर्मों के करने से जीव के मन में भ्रम पैदा होता है। जब तक जीव के मन में भ्रम और अहंकार का नाश कौन करेगा? भ्रम ही अहंकार तो पैदा करता है।
बाहर उदिक पखारिये घट भीतर विविध विकार, सुध कवन पर होए वो सुचकुंचर विधि व्यवहार। यदि तीर्थों को करना ही पापों की मुक्ति का साधन मान लिया जाए तो तीर्थों पर स्नान करने से जीव के शरीर की मैल तो उतर जाती है, पर जीव के मन के अंदर जो अनेकों प्रकार के विकार बने रहते हैं वो प्रभु नाम का सिमरण किए बिना नहीं धोए जा सकते। जिस जीव को कौन से कर्म करने से शुद्ध होगा, जीव का व्यवहार तो हाथी की भांति है। हाथी चाहे कितना भी उसको नहला लो धुला लो, वो कीचड़ को अपने शरीर पर डालकर पुनः मैला कर लेता है, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति होती है। रवि प्रकाश रजनी गथा जानत सब संसार, पारस मानो ताबो छुए कनक होत नहीं बार। यह एक महान सच्चाई है कि सूर्य के प्रकार से रात का अंधकार दूर होता है, और इस बात को संसार के सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही जब तक जीव के मन में गुरु का प्रकाश नहीं होता, तब तक अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश नहीं होता। परम परस गुरु भेटिए पूरब लिखत ललाट, उन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट। जीव को परम पारस गुरु उस समय मिलते हैं जब उसके मस्तिष्क पर पूर्व कर्मों का लेख होता है। जिस जीव के मस्तिष्क पर श्रेष्ठ कर्मों के लेख होते हैं वह भागकर संत महापुरुषों की शरण में आ जाता है। भगत जुगत मत्सत करी भरम बंधन काट विकार, सोई बस रस मलय गुण निर्गुण एक विचार। जिन जीवों ने अपने हृदय में भक्ति की युक्ति को सत्य जान लिया है, उन सभी के भरम और विकारों के बंधन काटे जाते हैं। उनके मन को इस तरह का आनंद मिलता है कि प्रभु के निर्गुण और सगुण दोनों एक ही विचार रह जाता है। जिस तरह से सद्गुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं कि गूंगा महा अमृत रस चाखिए पूछे पूछे कहन न जाए हो। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति गुड़ खाने के बाद उसकी मिठास का बखान नहीं कर सकता, उसी प्रकार से प्रभु के परम आनंद में लीन है जो जीव, वह प्रभु के बारे में बखान नहीं कर सकता। अनक जतन निग्रह किए टारी न टरै भरम फास, प्रेम भगत नहीं उपजै तातै रविदास उदास। सतगुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि जीव परमात्मा के नाम के बिना अपने इंद्रियों को विषय विकारों से रोकने के लिए अनेकों प्रयत्न कर ले, पर वह फिर भी भ्रम से दूर नहीं होता। जीव के मन में प्रेम भक्ति पैदा नहीं होती, जिस कारण जीव कर्म कांड करता हुआ भी उदास रहता है। जपो जी सतनाम 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 जी। तो ये था शब्द 12 जिसकी की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ये शब्द मैंने आपको अमृतवाणी स्टिक साहिब जी में से पढ़ के सुनाए हैं। इनकी सरल हिंदी भाषा में व्याख्या भी इसी के अंदर दी गई है। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो, मुझे माफ़ करना। मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।